दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागत। तो दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। आप अपने साइड से जो है ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बुलाइए, क्योंकि आज मीटिंग बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज आप सबको बतलाया जाएगा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में। रेनेटस वेलनेस कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान के बारे में, जहां आपको सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। दुनिया में जो चीज़ चाहिए आपको मिल सकता है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिल सकता है। यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पूँजी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ स्किल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंसी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम हर चीज़ मिनिमम है, तो भी आप यहाँ काम कर सकते हैं। और जो है, जो चीज़ ज़िंदगी में मैक्सिमम अचीवमेंट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम अचीवमेंट कर सकते हैं। हज़ारों लगा के करोड़ों कमा सकते हैं, बाकी जगह करोड़ों लगा के हज़ारों में लोग कमाते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, और आज का अपॉर्च्युनिटी बताने के लिए हमारे बीच में जो ग्रेट लीडर हैं, आ गए हैं। हमारे बरेली नरेश, बरेली के किंग जो हैं, हमारे फ्यूचर किंग हैं, राम अवतार मौर्य जी। एक बार चलते हैं, राम अवतार मौर्य जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। राम अवतार जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। थैंक यू राम अवतार मौर्य। मैं बरेली से सभी का अभिनंदन, वंदन व नमन करता हूं। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंटों का दोबारा से पुनः अभिनंदन, वंदन व नमन। मैं राम अवतार मौर्य आज आपके बीच में एक ऐसा प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं जो बेहतर होगा, अच्छा होगा, पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं वाई रेनेटस वेलनेस ही क्यों। एक ऐसा सिस्टम जहां से आप जो है अच्छे से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आज अगर बात करें तो मार्केट में हर व्यक्ति हर तरीके के काम करता है। अगर हम अपने सपने पूरे करने हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना ड्रीम तैयार करता है। ड्रीम अगर तैयार करना है, ड्रीम को पूरा करना है, तो उसे मनी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? पैसा जॉब से आता है, पैसा लोग बिजनेस से कमाते हैं, पैसा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बन के भी कमाते हैं। अगर अगर हम जो है बिजनेस करना है तो हमको प्रोडक्ट सेल करना होगा। प्रोडक्ट सेल करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट में जाना होगा या डायरेक्ट सेलिंग में जाना होगा। सेल करने के लिए कुछ लोग बेसिक कॉस्ट पर करते हैं, कुछ लोग हाई कॉस्ट कॉस्ट करते हैं। लास्ट में बात करते हैं तो वेलनेस। वेलनेस एक ऐसा सेक्टर है, आज पूरे विश्व में वेलनेस ही एक ऐसा सेक्टर है जहां से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। वेलनेस का एक मार्केट है जहां से आप बहुत अच्छे से अपने को बता सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो दोस्तों, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ 3 जुलाई 2018 को हुआ था। साइंटिस्ट निकोलस और सोनाकर नायक ने इसको शुरू किया। इसके 3 एमडी हैं। पहले हैं हर्षराज कुमार जी, दूसरे हैं कनौज कांति चौधरी जी, तीसरे हैं लॉरेंस महातम सल्दाना जी। रनर्स की जो प्रोफाइल है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। यूएसए में इसका रजिस्ट्रेशन रेनेडस वेलनेस एलएलसी के नाम से है। भारत में भारत में जो रजिस्ट्रेशन है वो है रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का पिछला जो एजुकेशन रिकॉर्ड है, एजुकेशन में काम करती है रियल एस्टेट में 36 वर्ष पुराना इसका रिकॉर्ड है। इसका काम अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ब्राजील, कैनबिस में चल रहा है, जो कि रियल एस्टेट और
एजुकेशन का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये संक्षिप्त में छोटी सी जानकारी रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर में इस बिजनेस में करना क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, एनर्जी होती है, एनर्जी के बाद कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल से मेल फीमेल के बायोलॉजिकल मिलन से एक सेल्स की निर्माण होता है, सेल्स यानी सेल्स का निर्माण होता है, सेल्स के बाद टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू के बाद मसल्स का निर्माण होता है, मसल्स के बाद 79 ऑर्गन्स का निर्माण होता है, 79 ऑर्गन्स के बाद में 12 सिस्टम बनते हैं। जैसे 12 सिस्टम के बाद एक बॉडी तैयार होती है। उस बॉडी में अगर हम एक चार्ट के आधार पर देखें, उस चार्ट को अगर 12% फूड और 72% पानी, 6% शुद्ध हवा और 4% हीट और 6% स्पेस को अगर मेंटेन कर लेते हैं तो हमें बीमारियां नहीं होंगी दोस्तों। क्योंकि लोग खाना खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, इसलिए बीमार होते हैं, और खाना खाते समय तुरंत पानी पीते हैं, इसलिए बीमार होते हैं, क्योंकि खाना उसमें सड़ता है, पचता नहीं है। हमको शुद्ध हवा चाहिए। शुद्ध हवा आज आज शहरों में तो शुद्ध हवा है ही नहीं, गाँवों में देखें तो वहां भी दूषित हो चुकी है। 4% हीट हीट हमारे बॉडी के अंदर जरूरी होती है। हम हीट को ठंडा कर लेते हैं। आपका जो है बिस्लरी पानी, जो हमारा चिल्ड पानी ले, फ्रिज का पानी पीते हैं या बर्फ का पानी पीते हैं, उससे हमारा हीट ठंडा हो जाता है, जिससे हमें नुकसान देता है। स्पेस, हमें खाना खाते समय स्पेस रखना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में जो खाना खाने के बाद एक रस निकलता है, जिससे पाचन क्रिया अच्छे से होती है। अगर हम खाना ही भरपूर ले लेंगे तो दोस्तों हमारा पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होगी, और अच्छे से नहीं होगी तो हमारा खाना सड़ेगा, पचेगा नहीं। बात करते हैं बीमारियां को कारण। बीमारियां किस कारण से होती हैं? बीमारियां को कारण क्या है? बीमारियां कारण, सबसे बड़ी बीमारी का कारण है टॉक्सिन एक्युमुलेशन, यानी टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है। कहीं ना कहीं जो टॉक्सिन आता है तो दोस्तों हमारे खान पान से आता है, हमारे रहन सहन से आता है। जहां हम प्रदूषित हवा है वहां रह रहे हैं, प्रदूषित हवा से आता है, प्रदूषित जल से आता है, और जो खेती में लोग जहर डाल रहे हैं, उस जहर जहर वो हमारे अंदर आता है, तो उससे टॉक्सिन इकट्ठा होता है। टॉक्सिन इकट्ठा होने के बाद हमारे अंदर बॉडी में किसी न किसी सेल्स को डैमेज करता है, और डैमेज करता है तो हम बीमार होने शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल पाता है सही तरीके से। अगर हमको न्यूट्रिशन सही मात्रा में मिले तो अभी हम बीमार कम होंगे। रेडिएशन अटैक की बात करें तो आज हम लैपटॉप चला रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम यूज कर रहे हैं, उनसे सभी से रेडिएशन निकलता है। वो रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए नुकसान देते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी सेल्स को, किसी न किसी पार्ट्स को, किसी न किसी सिस्टम को हमारे डैमेज करते हैं। स्ट्रेस, टेंशन। टेंशन क्या है? कोई भी काम हम करते हैं और किसी भी काम के प्रति हमको टेंशन हो जाए तो दोस्तों टेंशन में भी व्यक्ति बीमार होता है। वो कहावत है कि चिता चिंता से ज्यादा खतरनाक होती है। तो हमको चिंता बहुत अगर किसी चीज की हो जाए तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? या तो हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाता है तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल का यूज करता है, वो एंटीबायोटिक यूज करता है। एंटीबायोटिक जब यूज करता है तो दोस्तों डॉक्टर ज्यादा दिन तक एंटीबायोटिक यूज नहीं कराते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक एक पार्ट्स के लिए सही करता है तो दूसरे पार्ट्स को नुकसान भी करता है। इसलिए कहा गया है कि हमको न्यूट्रोस्यूटिकल यानी एंटीऑक्सीडेंट अगर हमको मिल जाए, सही शुद्ध पोषाहार मिल जाए। और एंटीऑक्सीडेंट कहाँ मिलता है? कुछ फलों में मिलता है, कुछ अच्छे सब्जियों में मिलता है, कुछ अच्छी जड़ों में मिलता है। वो हमको मिल नहीं पाता, वो अगर मिल जाए तो हम बीमार कम होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है रेनेटस नोवा। उस रेनेटस नोवा में वो सब कुछ है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, जिससे आपकी हर बीमारी का निजात पाया जा सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं। हम आयुर्वेदा आहार लें, शुद्ध पोषाहार लें, योगा करें और मेडिटेशन करें तो भी हम बीमार कम पड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रोडक्ट में पड़ा क्या है, इसमें क्या क्या पड़ा है। क्योंकि हर कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें डाला जाता है कि इसमें ये चीजें हैं। तो हमारे इस रेनेटस नोवा में भी कुछ अच्छे से डाले गए हैं। कुछ जड़ हैं, कुछ पत्ती हैं, कुछ फल हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैंगोस्टीन की। मैंगोस्टीन एक ऐसा फल है जिसमें ना तो कोलेस्ट्रॉल होता है और ना ही फैट होता है। ये थाईलैंड का
क्वीन बोला जाता है, फलों की रानी कहा जाता है। इसे मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया में जहां से ज्यादा वर्षा होती है उस वर्षा के वनों में पाया जाता है। इस फल के अंदर एंटी कैंसर होता है। एंटी कैंसर मतलब कैंसर को मारने का बहुत बड़ा इसके अंदर ताकत होती है दोस्तों। इसके अंदर जो शक्तिशाली एंटी ऑक्सीडेंट होता है वो आपके किसी भी रोग में काम करता है। चर्म रोग हो, थकान हो, एनर्जी हो, दर्द हो, हर किसी में काम करता है। तो दोस्तों इसके अंदर जैंथोन्स भी पाए जाते हैं। जैंथोन्स का मतलब होता है लगभग 54 प्रकार के जैंथोन्स होते हैं, जिसमें 44 जैंथोन्स इसी में पाए जाते हैं। इसके बाद करता हूँ माका रूट की बात। माका रूट एक ऐसा ऐसा जड़ है जो कि यूरोप कंट्री के पेरू देश में रहता है, और वहां पर जो लोग इसको ज्यादातर, जैसे हमारे यहाँ आलू या प्याज को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं, हर सब्जी में डाल के यूज करते हैं। इसके अंदर मसल्स बनाने की ताकत है, इसके अंदर जो है स्टेमिना बढ़ाने की ताकत है, इसके अंदर बॉडी बनाने की ताकत है, इसके अंदर आपको जो है शक्ति बढ़ाने की ताकत है, और प्रजनन शक्ति बढ़ाने की भी ताकत है। और इसके बाद बात करते हैं साइबेरियन जंक्शन। साइबेरियन जंक्शन एक ऐसी जड़ है, आपने नाम सुना होगा नागासाकी हिरोशिमा, जहां पर जापान में एक ऐसी जगह है जहां पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। वहां पर सब कुछ खत्म हो गया था। आज भी बच्चे वहां पर अपंग पैदा होते हैं दोस्तों, लेकिन वहां वैज्ञानिकों ने देखा कि दोबारा जीवन बसाया जाए, लेकिन वहां देखा गया था कि सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ पौधे हरे भरे उनको दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये कैसे बच गया। तो उन्होंने देखा इस साइबेरियन जंक्शन में इतनी बड़ी ताकत है कि दोस्तों ये न्यूक्लियर अटैक को रोकने की पावर है। तो इसलिए इसको डाला गया, जिससे हमारे रेडिएशन से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे हार्ट अटैक हो, जो भी बीमारियां अगर रेडिएशन की वजह से होंगी तो उसको ये सही सॉल्व करने का काम करेगा, इसको सही करने का काम करेगा। अगले हम बात करते हैं एल्डरबेरी। एल्डरबेरी एक ऐसा फल है जो हमारे यहाँ मिलता है, ज्यादातर इसे मकोई, काली मकोई बोलते हैं। ये ये कैंसर के कीटाणु को मारता है, ये एड्स के कीटाणु को मारता है, इससे दमा, डायबिटीज, खांसी, जुकाम, इन सारी बीमारियों में काम करने का काम करता है दोस्तों। अगले बात करते हैं रास्पबेरी। रास्पबेरी एक ऐसा फल है, इसके अंदर एंटी एजिंग होता है। एंटी एजिंग यानी हम उम्र दराज नहीं लगेंगे इसको यूज करेंगे तो। इसे सुंदरता आने के लिए भी इसे यूज करते हैं लोग। अगर गर्भवती महिला इसको यूज करती है तो उसका बच्चा बहुत सुंदर होगा। इसके अलावा इसके अंदर कैंसर के कीटाणु को भी मारने की ताकत है। इसके अंदर हृदय को मजबूत करने का ताकत है। इसके अंदर एंटी फैस एसिड होता है जो भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये ज्यादातर जो है अच्छे जो हमारे आपके प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट में डाला जाता है, जो कि हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं। अगले बात करता हूँ ब्लैक करंट की। ब्लैक करंट एक ऐसा है, इसका नाम ही ब्लैक करंट है दोस्तों। ये हमारी बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जब ब्लड ही हमारा प्यूरिफाई हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो बीमारियां बहुत सारी कम हो जाएंगी। जैसे चाहे अल्जाइमर हो, या अर्थराइट्स हो, गठिया हो, या दर्द हो, या लीवर खराब हो रहा हो, या किडनी खराब हो रही हो, किडनी में पथरी हो, या कर्थ खराब हो रहा हो, बहुत सारी बीमारियों में ये काम करता है दोस्तों। यहाँ तक कि पीरियड के टाइम में लेडीज को प्रॉब्लम होती है, उन सभी में काम करता है। अगला है सौर चेरी। सौर चेरी एक दक्षिणी पूर्वी की तरह की देश में पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा फल है। इसके अंदर ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में है, जो हार्ट अटैक को रोकने की पावर करता है। इसके अंदर जो है टाइप 2 डायबिटीज को भी कंट्रोल करने का काम करता है। बहुत अच्छा फल है, चमकदार है, रंगीन है, बहुत अच्छा फल है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ऐसे हर्ब्स की जिसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडियम। गैनोडर्मा 400 प्रजाति प्रजाति हैं। 400 प्रजाति जिन्हें मशरूम कहते हैं। उन 400 प्रजाति में 4 प्रजाति ही हमारे खाने की योग होती हैं, बाकी प्रजाति हमारे खाने योग नहीं होती हैं। 4 प्रजाति में एक प्रजाति ऐसी होती है जिसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडियम, और इसको जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। यानी बीमारियों को ढूंढ ढूंढ के मारने का काम करता है दोस्तों। ये एंटी कैंसर के रूप में भी काम करता है। किसी भी बीमारी में दे दो, जैसे हमने लैपटॉप को अगर सही करना है, लैपटॉप में हमारे वायरस घुस गया है, लैपटॉप हमारा हैंग कर रहा है, लैपटॉप हमारा बेकार हो चुका है, तो उसको सही करने के लिए हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में एक एंटीवायरस डाला जाता है। वो सभी मोबाइल को, लैपटॉप को बिल्कुल सही कर देता है। इसी प्रकार ये हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीवायरस का काम करता है दोस्तों। अगला है सिगरू।
सिगरू एक ऐसा पौधा है, इसे मोरंग, यहाँ हमारे यहाँ लोग इसे संजना कहते हैं। इस पौधे की जड़, पत्ती, फूल, फल सब काम आता है और किसी भी बीमारी में दे दो। इसके अंदर स्टेमिना बढ़ाने की ताकत भी है, इसके अंदर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ताकत भी है। किसी भी रोग में देते हैं, 200-300 रोग में ये भी काम करता है। अगर हम बात करें, ये सारे रोगों में काम करता है। अगर बात करें तो दोस्तों 4000 बीमारियां होती हैं, 4000 बीमारियां। उन 4000 बीमारियों को में से 3000 बीमारियां को रब ठीक करता है, यानी मालिक, खुदा, अल्लाह, जिसको आप मानते हैं वो उनके माध्यम से ठीक होती हैं। 1000 बीमारियां डॉक्टर, हकीम, वैद्य ये लोग ठीक करते हैं। तो 1000 बीमारियों पे भी हमारा ये रेनाटस नोवा काम करता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसे यूज करते हैं, तो यूज करने का तरीका है, सुबह को मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद गिलास, शीशे के गिलास में पहली बार 1 कैप्सूल डालेंगे और वो घुर जाए, उसके बाद उसे पी लेना है जैसे चाय पीते हैं। उसके बाद शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले, और उसके बाद 5 दिन तक ये लगातार आपको 1-1 कैप्सूल लेना है, 1 कैप्सूल सुबह शाम। इसके कैप्सूल के 1 घंटे बाद आपको खाना, नाश्ता, पानी जो भी लेना है वो ले सकते हैं। इसके अलावा 5 दिन बाद आप 2-2 कैप्सूल कर लेंगे, और जब 2-2 कैप्सूल करेंगे तो आपको इन 5 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ हलचल दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यानी आपको इसका रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन मतलब ये दिखाई देगा आपको, हो सकता है लेटरिन आने चालू हो जाए, हो सकता है पसीना आना चालू हो जाए, हो सकता है पेशाब ज्यादा आए, या हो सकता है दर्द बढ़ जाए, हो सकता है बुखार आ जाए, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप पानी की मात्रा बढ़ाते रहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, और धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएगी दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं यहाँ इस प्रोडक्ट के माध्यम से आगे हम इनकम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है इनकम करने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और मेल आईडी, नॉमिनी नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आपको एक्टिवेट कराना है। एक्टिवेट कराएंगे तो आपको उसको कराने के लिए आपको यहाँ से कुछ डिब्बी नोवा की खरीदनी होंगी। मैं बात करूं तो एमआरपी रेट इसका जो है 1549 रुपए है, और डीपी 1350 रुपए है। अगर आप इस डीबी को एमआरपी में बेचते हैं तो आपको 199 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, और इस पर जो है 16 सीसी मिलेंगे। 16 सीसी, 1 सीसी बराबर, यानी सीसी का मतलब होता है कंट्री करेंसी। सीसी बराबर 60 रुपए, 1 सीसी बराबर 60 रुपए। तो 16 सीसी, 16 छक्का 96, 960, 960 के आधार पे यहाँ पर आपको इनकम दी जाएगी। 960 में से बांट करके इनकम दी जाएगी। कैसे कैसे बैठेगी वो आगे बताता हूं आपको। तो अब आपको यहाँ पर अपनी आईडी को एक्टिव कराना है। एक्टिव कराने के लिए कई रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से एक्टिव करा सकते हो। आप चाहें तो 40 बोतल लेते हो, 40 बोतल लेते हो तो दोस्तों आपको एमआरपी 61,960 रुपए की पड़ेगी, लेकिन जो आपको डीपी रेट पड़ेगा वो 51,200 का पड़ेगा। यहाँ पर आप 16% मैचिंग कमीशन उठा सकते हो, और यहाँ आपको डायरेक्टर 1000 बनना जरूरी है। अब मान लेते हैं आपके पास 40 बोतल का पेमेंट नहीं है, कम है, तो दोस्तों आप 18 बोतल से कर सकते हो। 18 बोतल का एमआरपी जो होता है 27,882 रुपए होता है, और डीपी रेट होता है 23,400 रुपए। यहाँ आप 14% पे पहुंच जाते हैं, और आप डायरेक्टर 500 आपको मेंटेन करना होगा। यहाँ आपको मैचिंग मिलेगी 14%। दोस्तों अगर आपके पास 18 बोतल लेने का भी नहीं है तो आप 10 बोतल से भी शुरू कर सकते हो। 10 बोतल शुरू करते हो तो 15,490 रुपए एमआरपी होगी, 13,100 रुपए डीपी रेट होगा। यहाँ आपको 12% मैचिंग कमीशन मिलेगी दोस्तों, और यहाँ डायरेक्टर 2500 कंप्लीट करना आपको अपनी रैंक, अपनी आईडी पर जरूरी होगा दोस्तों। अगर आपके पास 10 बोतल का भी नहीं है दोस्तों तो 6 बोतल से तो कर ही सकते हैं। तो 6 बोतल से करते हैं तो आपको एमआरपी 9,294 रुपए होगी, और डीपी आपका 7,900 रुपए होगी। यहाँ आप 10% मैचिंग कमीशन उठा सकते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दोस्तों। अगर बाई चांस आपके पास 6 बोतल का भी पेमेंट नहीं है तो लास्ट आपको
मात्र दो बोतल खरीद कर भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपको 3098 रुपए एमआरपी पड़ेगी और डीपी 2700 रुपए पड़ेगी। यहाँ आप 8% मैचिंग कमीशन उठा सकते हैं दोस्तों। अब कहें अगर आप 2 बोतल लेते हो तो आपको 1350 रुपए डीपी पड़ेगी, बोतल पड़ेगी। अगर आप 6 बोतल लेते हो तो यहाँ आपको 1316 रुपए पड़ेगी। अगर आप 10 बोतल लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर 1310 रुपए की बोतल पड़ी। और आप अगर 18 बोतल लेते हो तो आपको 1300 की बोतल पड़ी। और आप अगर 40 बोतल लेते हो तो आपको 1675 रुपए की बोतल पड़ी। इस तरीके से आप इस बोतलों को अपनी ग्रीन आईडी करा करके और बिजनेस को शुरू कर सकते हो। दूसरी इनकम आपकी इनकम है मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम कैसे आती है? यानी सीसी काउंट होता है लेफ्ट और राइट का, जो मैंने बताया कंट्री करेंसी मैचिंग होगी। अगर अगर 1000 सीसी लेफ्ट और 1000 सीसी मतलब 1500 सीसी लेफ्ट हो जाती हैं तो दोस्तों 1000 सीसी का आपको मैचिंग मिलेगा और 500 सीसी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये अगले बिजनेस में आपका जुड़ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर 6000 से लेकर के और 21 लाख रुपए वीकली तक की कमीशन उठा सकते हो दोस्तों। अगली इनकम की बात करते हैं, जनरेशन एडवांस बोनस। जनरेशन इनकम कैसे मिलती है? कुछ कंपनियों में जनरेशन इनकम दोस्तों 5 डेप तक मिलती है, कुछ कंपनियों में जनरेशन इनकम 10 डेप तक मिलती है, कुछ कंपनियों में जनरेशन इनकम 15 डेप तक मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको जनरेशन इनकम अनलिमिटेड डेप तक मिलेगी। अनलिमिटेड डेप मतलब आपको इनकम, आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे वो जो इनकम उठा रहे होंगे उनकी इनकम का 10% आपको मिलेगा। और जनरेशन इनकम आपको मिलनी सिर्फ कब से होगी? जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, तब एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे उसके बाद आपको जनरेशन इनकम शुरू होगी। अगली इनकम की बात करते हैं टीम डेवलपमेंट बोनस। यानी आपकी टीम के माध्यम से जैसे ही 500 सीसी लेफ्ट 500 सीसी राइट हो जाती हैं, जिस हफ्ते में उस हफ्ते के बाद आपको 2 बोतल कंपनी गिफ्ट में देगी। 2 बोतल गिफ्ट में देगी तो उन बोतलों को आप अपने यूज कर सकते हो। रीट्रीट की बात करते हैं। रीट्रीट कंपनी रखा है कि आप साल भर में 4 बार, इनमें 3 महीने में 1 बार आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों में कभी भी आप 3000 सीसी लेफ्ट 3000 सीसी राइट कर लेते हो दोस्तों, तो आपको कंपनी रीट के माध्यम से आपको 5 स्टार होटल में 1 दिन 2 दिन 1 रात के लिए आपको वहां खिलाएगी, रोकेगी और वहां पर आपको एंजॉय कराएगी। दोस्तों वहां आपको सीखने का मौका भी मिलेगा बिजनेस कैसे किया जाता है। अगर आप साल भर में 4 बार करते हो तो 4 बार जाओगे, 1 बार करते हो 1 बार जाओगे, 2 बार करते हो 2 बार जाओगे, 3 बार करते हो 3 बार जाओगे। ये आपकी कैपेसिटी के अनुसार है, आपके बिजनेस के ऊपर है। अगली बात करते हैं आपका टीम डेवलपमेंट बोनस और दूसरा है कैश बोनस। आपका ये जो टीम डेवलपमेंट बोनस और कैश बोनस आपको एग्जीक्यूटिव बनने के बाद ही आपको मिलता है। तो एग्जीक्यूटिव जब बन जाएंगे तो आपको 10,000 रुपये आपको टैब के लिए दिया जाएगा और 5,000 रुपये कैश के लिए कैश बोनस दिया जाएगा। जब सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो दोस्तों आपको लैपटॉप प्रोजेक्टर के लिए 45,000 रुपये दिया जाएगा और 10,000 रुपये कैश दिया जाएगा। रीजनल एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो आपको स्मार्ट एलईडी टीवी दी जाएगी और आपको 50,000 रुपये कैश दिया जाएगा। एलाइट एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो दोस्तों आपको 2 लाख रुपया कार फंड के लिए दिया जाएगा और 50,000 रुपया, सॉरी 1 लाख रुपया आपको कैश बोनस दिया जाएगा। इसी तरीके से आप करते करते जब आप किंग बन जाएंगे तो दोस्तों आपको 6 करोड़ रुपए बंगला के लिए दिया जाएगा, 4 करोड़ रुपए आपको कैश दिया जाएगा। अगर हम इस टोटल इनकम की बात करें, अवार्ड और रिवार्ड की ही बात करें तो दोस्तों आपको 33 करोड़ रुपए की इनकम होती है। अगले हम बात करते हैं टूर एंड वेकेशन। यानी 45,000 सीसी लेफ्ट 45 सीसी राइट आपके लेफ्ट और राइट में आता है तो कंपनी आपको थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर का 3 रात 4 दिन का आपको टूर देगी, जिस टूर में आप जो है इंजॉय कर सकते हैं, जा सकते हैं फुल खर्चे के साथ। वीजा वीजा सब कंपनी का ही होगा। अगर आप 6 महीने में नहीं कर पाते हैं ये तो कंपनी कहती है 1 साल में 1,45,000 सीसी लेफ्ट राइट की कंफर्म कर लो तो आपको एनुअल यानी 1 साल के अंदर आपको यूरोप का टूर दिया जाएगा जो कि 6 रात 7 दिन का होगा, जो कि आप उसे एंजॉय करके आ सकते हैं। अगली इनकम की बात करते हैं नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट।
दोस्तों जब कंपनी में आप रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, तब कंपनी अपने टर्नओवर का, यानी पूरे इंडिया के टर्नओवर का आपको 2% देगी, और दो इस टर्नओवर में जो भी व्यक्ति आएगा उसको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अगली इनकम की बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट। इन्हें अभी पूरे वर्ल्ड से जितने लोग होंगे जो रीजनल एमरल्ड एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, उनको कंपनी 2% देगी। यानी पूरे वर्ल्ड से जो भी टर्नओवर आएगा उस टर्नओवर में बराबर बराबर बांट करके दे दिया जाएगा। अगले हम बात करते हैं रैंक की, आपकी कैपिंग की, यानी आपकी किस रैंक से कितनी कैपिंग रहेगी। आप जब एसोसिएट होंगे, यानी एक लेफ्ट एक राइट जुड़ जाएगा आपके नीचे, तो कंपनी आपको 6,000 रुपए की कैपिंग देगी। डायरेक्टर 100 पे आपको 10,000 रुपए मैचिंग की कैपिंग रहेगी, और डायरेक्टर 2 500 पे आपको जो है 12,500 की कैपिंग रहेगी। डायरेक्टर 500 पे आपको जो है 15,000 की कैपिंग रहेगी। इसी हिसाब से 15,000, 2,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, और लास्ट में यानी आप 11 लाख, 12 लाख, यानी 12 लाख तक लोग ले चुके हैं यहाँ पर। लास्ट में 21 लाख रुपए वीकली तक आप जब किंग बन जाएंगे, तो दोस्तों आपको 21 लाख रुपए वीकली तक आएंगे। और 21 लाख रुपए वीकली जब आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये इनकम लगभग 84 लाख रुपए तो ये होगी, मंथली हो गई। इसके अलावा आपको जनरेशन इनकम मिल रही होगी, इसके अलावा आपको अवार्ड विवार्ड मिल रहे होंगे, तो लगभग लगभग करोड़ रुपए इनकम से कम इनकम आपकी महीने की नहीं आ रही हुई दोस्तों। ये इस तरीके से आप यहाँ पर अच्छे से अपनी इनकम को कर सकते हो दोस्तों। तो ये मेरा प्लान था, और मेरा प्लान पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि आपको अगर सफल होना है, तो आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो मैं एक शेर के साथ में एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अजान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये है समुद्र के वो मोती, जिसे अच्छे आदमी की पहचान होती है। तो दोस्तों इसी पर एक कहानी बताता हूं कि एक राजा अपनी सेना के साथ निकल के जा रहे थे। तो एक संत कहीं बैठे हुए थे रोड पर। तो उनके जो सेवक थे वो रास्ते में आए, उन्होंने देखा कि ये बैठा पड़ा है और राजा निकल के जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने देखा कि इसको हटाया जाए। तो जो झाड़ू वाले थे, साफ सफाई करने वाले थे, वो आ रहे थे। वो बोले, ओए साधु, उठ यहाँ से, राजा की सवारी आ रही है। तो उसने कुछ नहीं सुना, बैठा रहा, और वो कहते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो उन्होंने कहा तभी तो। इसके बाद और सैनिक लोग आए, पैदल वाले। उन्होंने कहा, अरे साधु उठ यहाँ से, कैसे बैठा है यहाँ पर। वो उसके कहने पे भी नहीं उठा, और वो बैठा रहा वहां पर। उसके बाद जो है उसने वो निकल गया आगे। फिर बोला वो तभी तो। इसके बाद सैनिक आए। तो बोले, अरे भाई उठता क्यों नहीं, राजा राजा आ रहे हैं, राजा की सवारी आ रही है। तो उसने उनकी तरफ देखा, बोला तभी तो। और उसके बाद आता है सेनापति। सेनापति कहता है, महाराज आप अपनी अपनी जो है, हमारे राजा साहब आ रहे हैं, आप अब इधर बैठ जाइए, जब वो निकल जाए तब आप बैठ जाना। इसमें कोई जो है आपका कोई वो नहीं है। अगर आप उठ सकते हैं तो उठ जाइए, नहीं तो फिर आपको हम उठवा देते हैं। तो बोला तभी तो। इसके बाद राजा आ ही जाते हैं। तो राजा से सेनापति कहता है कि महाराज ये साधु बहुत देर से बैठा है, और सभी ने कहा कि महाराज राजा साहब आ रहे हैं, उठ जाइए। वो उठ नहीं पा रहा है। और उसके बाद मैंने भी कहा, सेना ने भी कहा, लेकिन किसी के कहने पे नहीं उठा। तो राजा साहब कहते हैं, अरे क्या जरूरी पड़ी है भाई उठाने की, अरे हम साइड से निकल जाएंगे, साइड से निकलने के बाद फिर रोड पर जाएंगे। भाई वो साधना कर रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं, उनको उठाने की, उनको कष्ट देने की क्या जरूरत है। तो फिर वो बोले तभी तो सेनापति कहता है कि महाराज इसने जिसने कहा इससे कि आप उड़ जाइए, तो उसने इसने ये कहा कि तभी तो इसका राज क्या है। तो राजा बोलते हैं कि महाराज ये सब सब लोग निकल के गए, सबने कुछ ना कुछ कहा,
तो आपने यही कहा तभी तो इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब आपकी प्रजा आई, जो सेवा कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और कहा भाग हिंद से, राजा साहब आ रहे हैं। तो वो उनके अंदर इतना ज्ञान, इनके उनके उनके अंदर इतना शब्दों में जान नहीं थी कि वो अच्छे से कहीं अच्छी जगह पहुंचते, इसीलिए वो झाड़ू मार रहे थे। इसके अलावा सेना आई, उन्होंने कुछ, उनके शब्दों में कुछ अच्छा था, इसलिए वो सेना सेना समझ गए। इसके अलावा सेनापति की बात करें तो सेनापति ने बड़े तहजीब से बात करी, तो इसीलिए वो सेनापति बनाए। और राजा साहब, आपने जो कहा कि हम इधर से निकल जाएंगे, नीचे से निकल के फिर रोड पर जाएंगे और रोड पर निकलने के बाद फिर हम निकल जाएंगे, राजा साधु को हटाने की क्या जरूरत है? आपके अंदर इतनी अच्छी भावना थी बोलने की, तहजीब था आपके अंदर दूसरों का सम्मान करने का तरीका था, इसलिए आप राजा हो। इसलिए मैंने कहा तभी तो ये कहानी हमारी सब पे लागू होती है। अगर हम इस कहानी को अपने अंदर उतारें तो दोस्तों बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनोविनियन, सभी के लिए रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, शानदार, लाजवाब, एक्सीलेंट, मार्वेलस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से रामावतार जी ने बतलाया और कहानी के माध्यम से बतला दिया है कि शब्दों में जान होती है। शब्द आपको जो है कहीं भी पहुंचा सकता है, सब आपको सम्मान दिला सकता है, तो शब्द एक लड़ाई भी करा सकता है। तो शब्दों को जो है, मीठे शब्द बोलिए, मीठे विचार रखिए, अच्छी नियत रखिए, अच्छे सोच के साथ, अच्छे नियत के साथ यदि आप काम करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं या आप टीम के साथ काम करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो जो रामावतार जी का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा। इंडिया में तारीफ में बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। तो सबसे पहले चलते हैं नारी शक्ति की शान, नारी शक्ति की जान, रूबी सिंह कुशवाहा मैम ने हैंड रेज किया है। रूबी मैम, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपनी साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग एवरीवन, रॉकिंग रेनोवियंस, जितने पार्टिसिपेट आए हुए सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरू विशिंग कुशवाहा, न्यू दिल्ली से। हमारे टीम रामावतार सर बहुत गजब सर, बहुत लाजवाब, अच्छा रहा प्रेजेंटेशन, प्रोफाइल से लेके 9 इंग्रेडिएंट्स के बारे में, स्टोरी के साथ थैंक यू सर का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। सर हम लोग तो सिंह साहब से हाथ मिलाए सर, हम लोग तो किंग तो बनना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा बिहेवियर कहते हैं ना, किसी के साथ हम व्यवहार जैसे करते हैं सामने से रिटर्न वैसे ही आता है सर। तो बिल्कुल आएगा। हमारे लैंग्वेज में एक बिहारी भाषा बोलते हैं कि जिस मुंह से हम किसी को पान खिलाते हैं उस मुंह से ऐसा कुछ ना बोले। कि प्यार के शब्द में बहुत मायने रखती है। किसी से बोल दे कि चिंता मत करो, नो मेंशन, टेंशन लीजिए, हम आपके साथ है, ये बहुत लाइफ में मायने रखती है। और एक दूसरे का, हमारा टीम ऐसा है कि हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे चलना है। हम वे तो मिले तो कभी साथ ना छोड़े, थामे है रेनेटस का साथ तो कभी साथ ना छोड़े। गो किंग सर, थैंक यू सर एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और है लोगों को भी लेकर आइए, सीखिए। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे भी जो हुआ है नेक्स्ट जो हैंड जो विक्रम मौर्य जी। विक्रम मौर्य जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग सर, रॉकिंग ग्रेट सर। रामावतार जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रॉकिंग रॉक जो इतने बाखूबी से बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन और स्टोरी के माध्यम से हम लोगों को समझाया, और शब्दों के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाया। क्योंकि हमें शब्दों से ही भी जो हमारे शब्द हैं, अगर शब्द हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हमारा बिजनेस लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। यदि हम शब्दों में थोड़ी खटास पैदा करेंगे तो हमारा बिजनेस नीचे डाउन होता चला जाएगा। तो इसलिए रामावतार जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बाखूबी से बहुत अच्छे तरीके से उन्हें प्रेजेंटेशन दिया और शब्दों पर भी विचार किया कि इस तरीके से हमें फील्ड में बात करना चाहिए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू माय डियर। थैंक यू आने के लिए विक्रम मौर्य जी, धन्यवाद। और आपका भी प्रेजेंटेशन है, लिस्ट में नाम देख लीजिएगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार, जबरदस्त होने वाला है।
तो जो है नेक्स्ट जो चलते हैं, हमारे बीच में जो हैंड रेज हुआ है डॉक्टर विक्रम मौर्य, वीरेंद्र मौर्य जी। वीरेंद्र मौर्य जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है।